नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री को लोहिया हाइट स्थित हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके उपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता के द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एकत्रित कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के निवारण के लिए तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बता दें आपको कि इसके उपरांत मुख्यमंत्री धामी नंगला स्थित अपने पैतृक घर के लिए रवाना हो गए। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री को लोहिया हाइट स्थित हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता के द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इकट्ठे होकर कार्यकर्ताओं को स्थानीय जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के निवारण के लिए तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी नगला स्थित अपने पैतृक घर के लिए रवाना हो गए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से निर्धारित कार्यक्रम था उसके तहत अपने गृह क्षेत्र पहुंचे खटीमा, और यहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री को लोहिया हाइट स्थित हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इकट्ठे होकर कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। सत्यजीत सरकार ज्यादा जानकारी के साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यजीत, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहा मुख्यमंत्री का, विस्तार से बताएं। तो बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर अपनी जन समस्या सुनी, जहाँ पे लाखों की संख्या वहाँ पे लोग पहुंचे हुए थे, हजारों की संख्या क्या होता लाखों की संख्या पहुंचे हुए थे, जिस तरह भीड़ वहाँ पे देखने को मिला है। जिसमें जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे देहरादून से रवाना होकर पहले अपने हेलीपैड के माध्यम से अपने जो आवास है, स्थानीय आवास खटीमा में ही है, वहाँ पहले पहुंचे हुए थे। वहाँ पे उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से मुलाकात की और जन समस्या को लेकर लोगों की समस्या सुनी। लेकिन इस बात करें, उसने कई जो जन समस्या की बात करते हैं कि पुलिस के माध्यम से कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक पीड़ित महिला थी, उन्होंने अपने बैग को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया कि उसका समस्या नहीं सुना गया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने वो बात कही गई थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन समस्या को सुना और लोगों से समाधान किया, तत्काल समाधान किया। बहुत शुक्रिया आपका सत्यजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी टिहरी दौरे पर थे, और जहां पर टिहरी की भौगोलिक स्थिति से रूबरू होते हुए खुशी जताई गई। जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, कहीं कोई अपने नागरिक के प्रति अगर अपने कोई भी नागरिक की तरह की हिंसा करता है तो निंदनीय है और ऐसे में दंडनीय भी है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि मामले को भारत की सुरक्षा परिषद को देखना चाहिए और हमारे भारत सरकार के लोग बांग्लादेश की घटना पर पैनिक दृष्टि रखे हुए हैं, और वह क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। आप अस्थायी घरों पर रहिए और साथ ही साथ देखा जाएगा कि नाक के ऊपर पानी जाने लगेगा तो भारत जरूर निश्चित हस्तक्षेप करेगा। तो बता दें आपको कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और के साथ ही बांग्लादेश में जो फिलहाल हो रहा है उसके ऊपर ही सूक्ष्म एवं लघु मध्यम विभाग के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी टिहरी पहुंचे और टिहरी की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया और टिहरी की भौगोलिक स्थिति से रूबरू होते हुए खुशी जताई गई।
जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार में अवैध खनन के मुद्दे को लेकर मातृ सदन आश्रम और जिला प्रशासन आमने सामने है। मातृ सदन के संत प्रशासन पर ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन का नाम पर अवैध खनन करने का आरोप भी लगा रहे हैं। बता दें आपको कि प्रशासन का कहना है कि नियमों के मुताबिक ही चैनलाइजेशन कराया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में मातृ सदन के संतों और प्रशासन के अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। अवैध का विरोध कर रहे संतों ने एडीएम, एसडीएम और खनन अधिकारी को कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया और तत्काल खनन रोकने की मांग की। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि खनन संबंधी काम नियमों के मुताबिक चल रहा है। इसके बाद नाराज मातृ सदन के संतों ने अनशन की चेतावनी दी। मसूरी नगर निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के देहरादून निकाय प्रभारी प्रकाश जोशी ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और आपसी तालमेल के साथ कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कांग्रेस प्रभारी प्रकाश जोशी का मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शहीद स्थल झूला घर पर प्रकाश जोशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया। तो कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी की गई। इस दौरान बता दें आपको कि मसूरी नगर निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के देहरादून निकाय प्रभारी प्रकाश जोशी ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और आपसी तालमेल के साथ कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। बता दें कि कांग्रेस प्रभारी प्रकाश जोशी का मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। और अब खबर चमोली जिले की है, जहां पर 14 दिसंबर को जिले के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। और ये जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पुनीत कुमार ने बताया कि जिले के समस्त न्यायालयों में 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिसमें फौजदारी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्या, श्रम भूमि अर्चन विवाद, दीवानी मुकदमे, विद्युत और जल का बिलों के मामले, वेतन भत्ता, धन वसूली जैसे मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों को निस्तारण करवाने की अपील की। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाघा रोड पर हर्बल दवा कंपनी में नशीली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने नारकोटिक्स विभाग ने छापेमारी की है। हर्बल फैक्ट्री की आड़ में नशीली दवाइयों का निर्माण करने वाली अवैध फैक्ट्री का दून पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री के मालिक सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां और सिरप भी बरामद किए हैं। आरोपियों द्वारा नशे की सामग्री तैयार करने में प्रतिबंधित केमिकल और सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता था और फैक्ट्री संचालक डिमांड के हिसाब से ही नशीली दवाएं बनाता था। वो पकड़े जाने के डर से कभी भी नशीली दवाओं का स्टॉक नहीं रखता था। आरोपी द्वारा पूर्व में सेलाकुई क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां से उसने नशीली नकली दवाई बनाने की काम सीखा था। बता दें आपको कि फिलहाल पुलिस ने सहसपुर थाना क्षेत्र में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में और संत चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग को लेकर रुद्रपुर में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एडवोकेट संजय आइस के नेतृत्व में बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका। एडवोकेट संजय आइस और समाजसेवी परिमल राय ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं और अल्पसंख्यकों से जमीन छीनना जघन्य अपराध है। ये न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे विश्व और मानवता के खिलाफ है। युवा नेता विकास विश्वास ने कहा है कि भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए। उन्होंने तत्काल शांति सेना भेजने और हिंदू धर्म गुरु चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग की। काशीपुर बाईपास मार्ग एग्रेशन चौक स्थित मोबाइल मंत्रा में रात को दीवार काटकर लाखों रुपए के मोबाइल की चोरी हुई है। दुकान स्वामी का कहना है कि लगातार रुद्रपुर में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। पूर्व में भी विशाल मेगावाट के सामने दिन दहाड़े शीशा तोड़कर लाख रुपए की चोरी हुई थी, यानी कि तकरीबन 5 लाख रुपए की चोरी की बात सामने आई थी। मौके पर पहुंचे व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने आक्रोश जताया और कहा कि पुलिस अगर अपनी ड्यूटी सही से करे तो यहां तक की नौबत ही न आए। उन्होंने रात के समय पुलिस के चीता बाइक का गश्त लगाने की मांग की। तो लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उत्तराखंड में और यही वजह है कि रुद्रपुर में भी इस तरह के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं। दीवार काटकर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया है और लाखों रुपए के मोबाइल पर हाथ साफ किया गया है। दरअसल व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पहुंचे और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और कहा कि रात में अगर पुलिस की गश्त हो तो इस तरह की वारदातें न हो। तो पुलिस किस तरह से काम कर रही है उस पर सवाल यहां पर उठाए गए। सहारनपुर से विकासनगर आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। बता दें कि विकासनगर जाते वक्त आसन पुल के पहले, जी हाँ, थोड़ा सा पहले एक सड़क हादसा हुआ था और ट्रक में प्लाई बोर्ड भरा हुआ था। मेरी जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक ट्रक से अचानक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क किनारे लगी सुरक्षा बैरिकेड को तोड़ते हुए खाई में जा गिरा। हादसे में भले ही ट्रक चकनाचूर हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की जान इस हादसे में नहीं गई। हरिद्वार की श्यामपुर थाना पुलिस ने बीते दिनों रवासन नदी के किनारे हुई युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। सट्टेबाजी की लत मृतक अभय शर्मा को हरिद्वार खींच लाई और उसके दोस्तों नीरज और नागेंद्र ने पहले रस्सी से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और फिर चेहरे को पत्थर से कुचलकर फरार हो गए। मायापुरी चौकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि मृतक अभय शर्मा ने दिल्ली में एक फ्लैट बेचा था। पैसों के लालच में उसके दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी और इसकी साजिश भी रची और उसे हरिद्वार के एक तांत्रिक होने की जानकारी दी। सट्टे का नंबर पाने के लिए कुछ दिन पहले तीनों दोस्त हरिद्वार आए और इस दौरान नीरज और नागेंद्र ने अभय की हत्या कर दी और फरार हो गए थे। नीरज नाम के आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई और फरार चल रहे नागेंद्र को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैदानी क्षेत्र जहां इन दिनों सूखी ठंड और घने कोहरे की चादर ओढ़े हैं और वहीं बात यदि पहाड़ों की रानी मसूरी की करे तो पूर्व में इन दिनों नवंबर महीने में अमूमन कड़ाके की ठंड पड़ती थी, किंतु इन दिनों मसूरी में खिली तेज चटक धूप का आनंद लेने लगातार बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की रानी का रुख कर जाते हैं। पहले देखा जाता था कि सिर्फ वीकेंड पर ही पर्यटकों की भीड़ आती थी, किंतु अब पूरे सप्ताह ही पर्यटक बड़ी संख्या में मसूरी के मौसम का दीदार करने पहुंच रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्थानीय व्यापारियों के व्यापार में बढ़ावा हो रहा है बल्कि होटेलियर्स जो हैं उनके चेहरे भी रौनक से
खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। मसूरी पहुंचे पर्यटकों ने कहा है कि इस समय मसूरी का मौसम बेहद खुशगवार है। वो लोग इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। वहीं मसूरी होटेलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा है कि इस समय मौसम का भरपूर आनंद लेने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में मसूरी की ओर जा रहे हैं और दिसंबर में मसूरी विंटर कार्निवल के दौरान मसूरी और भव्य तरीके से पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। मसूरी व्यापार मंडल के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने भी पर्यटकों की आमद पर खुशी जताते हुए कहा है कि पर्यटकों के आने से आज मसूरी के हर छोटे बड़े व्यापारी के व्यापार में इजाफा हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।